कभी सोचा है कि न्याय के लिए भी एक सौदा हो सकता है? मतलब एक ऐसी डील जहां माफी सिर्फ एक इनाम नहीं, बल्कि सच्चाई का ताला खोलने वाली चाबी है। पर तब क्या हो जब कोई ये सौदा ही तोड़ दे? तो असली सवाल यही है ना, कि जब किसी को मिले दूसरे मौके के साथ ही धोखा हो जाए, तब क्या होता है? जब न्याय के लिए की गई वो डील ही टूट जाए, तो फिर हमारा कानून क्या कहता है? तो चलिए, इस पूरे कानूनी सफर को समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरते हैं। पहले समझेंगे कि सच्चाई के लिए ये सौदा है क्या। फिर देखेंगे कि जब ये सौदा टूटता है तो क्या होता है। इसके बाद वापस कोर्टरूम चलेंगे, देखेंगे कि दलील का मौका कैसे मिलता है, और आखिर में बात करेंगे अंतिम फैसले की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सच्चाई के लिए एक सौदा। आखिर ये माफी की पेशकश होती क्या है और क्यों ये इतनी जरूरी है? तो देखिए, कानूनी भाषा में इसे कहते हैं माफी की पेशकश। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की कंडीशनल डील है, एक सेकंड चांस वाला सौदा। मतलब आरोपी से कहा जाता है कि देखो, अगर तुम केस से जुड़ी हर एक बात पूरी सच्चाई और ईमानदारी से बताओगे तो तुम्हें इस जुर्म के लिए माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा सौदा सिर्फ एक ही शर्त पर टिका है, और वो शर्त है पूरी ईमानदारी, कंप्लीट ऑनेस्टी। मतलब इसमें जरा भी हेरफेर या कुछ भी छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक अटूट शर्त है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ईमानदारी की ये सबसे जरूरी शर्त ही टूट जाए, तब क्या होता है? चलिए अगले हिस्से में यही देखते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस शुरू कैसे होता है? देखिए, इसकी शुरुआत तब होती है जब सरकार के वकील, जिन्हें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, वो ऑफिशियल ये सर्टिफाई कर देते हैं कि भाई, जिस व्यक्ति को माफी दी गई थी उसने अपनी डील तोड़ दी है। और यहां ना, वादे और धोखे के बीच की लाइन बिल्कुल साफ है। वादा क्या था? पूरी सच्चाई बताने का। और धोखा क्या हुआ? जानबूझकर जरूरी बातें छिपा लेना। वादा था सच्ची गवाही देने का, और धोखा झूठी गवाही दे देना। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो जैसे ये सर्टिफाई हो जाता है कि सौदा टूट चुका है, उस व्यक्ति के लिए इसके बहुत सीरियस लीगल नतीजे होते हैं। केस वापस कोर्टरूम में पहुंच जाता है। तो होता क्या है, सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सर्टिफाई करता है कि डील टूट गई है। फिर उस व्यक्ति पर उसी ओरिजिनल जुर्म के लिए एक नया ट्रायल शुरू हो जाता है। और हाँ, ये ट्रायल अकेले चलता है, बाकी आरोपियों के साथ नहीं। और तो और, अगर उस पर झूठी गवाही का भी चार्ज लगाना है तो उसके लिए हाईकोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ती है। इससे मामले की गंभीरता समझी जा सकती है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सोचिए, जो बयान देकर उसे माफी मिली थी ना, अब वही बयान उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। मतलब उसकी अपनी ही बातें उसे वापस कटघरे में लाकर खड़ा कर देती हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये पूरा प्रोसेस वन साइडेड है? क्या उस इंसान की कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कानून निष्पक्षता यानी फेयरनेस के सिद्धांतों को भी मानता है। चलिए अब इसी पे बात करते हैं। तो सवाल यही है कि क्या आरोपी की साइड की कहानी सुनी जाती है? क्या उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है? जी हां, बिल्कुल मिलता है। कानून आरोपी को ये पूरा अधिकार देता है कि वो कोर्ट में ये दलील दे, ये प्लीड करे कि उसने माफी की शर्तों का पालन किया था। और ये कानून के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को दिखाता है। सबूत का बोझ प्रोसिक्यूशन पर होता है। मतलब ये साबित करना सरकारी वकील का काम है कि शर्त का पालन नहीं किया गया। आरोपी को ये साबित नहीं करना कि उसने शर्त निभाई थी। और ये न्याय की निष्पक्षता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये मौका मिलता कब है? इसके लिए भी कानून में एक तय प्रोसेस है। अगर मामला सेशन कोर्ट में है तो चार्ज पढ़े जाने से ठीक पहले आरोपी से पूछा जाता है। और अगर मामला मैजिस्ट्रेट कोर्ट में है तो गवाहों के बयान शुरू होने से भी पहले आरोपी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, यानी कि अंतिम निर्णय। देखते हैं कि कोर्ट इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फैसले तक कैसे पहुंचती है। अब यहां कोर्ट सबसे पहले सिर्फ एक चीज तय करती है। ओरिजिनल जुर्म पर फैसला देने से भी पहले जज को इस एक सवाल का जवाब ढूंढना होता है, क्या डील निभाई गई थी? और इस एक सवाल के जवाब से ही फैसले के 2 अलग-अलग रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता, अगर कोर्ट को लगता है कि हां, डील निभाई गई थी तो कोर्ट उसे बरी करने का यानी नॉट गिल्टी का फैसला सुनाती है। और दूसरा रास्ता, अगर कोर्ट को लगता है कि डील तोड़ी गई थी तो फिर ट्रायल आगे बढ़ता है और फैसला उस ओरिजिनल जुर्म पर सुनाया जाता है। वैसे ये जो पूरी प्रक्रिया है, न्याय का ये पूरा ढांचा, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 445 में बताया गया है। यही इसका कानूनी आधार है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये कानून एक बहुत ही महीन संतुलन बनाता है। एक तरफ ये दूसरे मौके का दरवाज़ा खुला रखता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी पक्का करता है कि न्याय की नींव यानी सच्चाई और जवाबदेही हमेशा मजबूत बनी रहे। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये कानूनी ढांचा गवाही को बढ़ावा देने और सच्चाई की जीत पक्की करने के बीच एक सही बैलेंस बना पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के दिल में बसा है।